हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका, वेलकम यू टू गायनका's यूट्यूब चैनल। और अब हम देखने वाले हैं पार्ट 1 का कंटिन्यूएशन, दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसके पहले तक का हमने कंप्लीट कर लिया था, अब हम कंटिन्यू करेंगे टाइप्स से। सो द वेरी फर्स्ट टाइप इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सबसे पहला क्या है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, जैसा उसका नाम है वैसा ही उसका मीनिंग है। कॉम्बिनेशन मीन्स दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं, कंबाइन होकर के वन सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। गॉट माय पॉइंट? सो टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। एग्जांपल इज कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हर रिएक्शन का आपको एटलीस्ट वन एग्जांपल लर्न कर लेना है। क्लियर? सेकेंड इज exothermic. Exothermic. Now see, the name is exo. Right? Exo से आपको क्या याद रखना है? ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होता है, जिसमें हीट रिलीज होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग ने अगर चूना देखा हो तो चूने में जब हम पानी डालते हैं ना, बहुत सारा धुआं निकलता है, पूरा गर्म हो जाता है। जिस भी वेसल में वो रखा है वो वेसल जो है इमीडिएटली बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि हीट रिलीज हो रहा है, एंड हीट रिलीज हो रहा है मींस इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आई होप इट इज क्लियर टू यू। एक्सोथर्मिक में आपको सिंपल ही याद रखना है, हीट रिलीज होता है, बहुत ज्यादा हीट रिलीज होता है। एग्जांपल इज मीथेन, CH4 plus O2 gives carbon dioxide plus water plus heat. Clear? Next, decomposition reaction. Now what is decomposition reaction? Decomposition जो है ना वो combination का पूरी तरह उल्टा है, रिवर्स है। combination में क्या होता था? one single product फॉर्म हो रहा था। decomposition में एक में से ज्यादा फॉर्म होंगे, यानी आपका रिएक्टेंट एक होगा, वो ब्रेक होगा, ब्रेक होकर के उसमें से दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट हमें मिलेंगे। क्लियर? अब ये जो ब्रेकिंग प्रोसेस है वो अलग अलग तरीके से हो सकता है, अलग अलग सब्सटेंस के यूज से हो सकता है। फॉर एग्जांपल, सबसे पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन। नाउ थर्मल डिकम्पोजिशन मींस व्हाट? डिकम्पोजिशन हो रहा है, सिंगल प्रोडक्ट का ब्रेकडाउन होकर दो तीन प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, but in the presence of heat, it is carried out by heat. हम उस सब्सटेंस को हीट कर रहे हैं और हीट करने से वो सिंगल सब्सटेंस ब्रेक होके दो या तीन प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। दिस इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। फॉर एग्जांपल, FeSO4 हमने लिया है फेरस सल्फेट, जिसको हम हीट करेंगे और हमें मिलेगा फेरिक ऑक्साइड plus sulfur dioxide and sulfur trioxide. Clear? Now one thing to note and remember here is color of ferrous sulfate is green. ferrous sulfate बिल्कुल ग्रास की तरह हो सकता है, आप ऐसे याद रख सकते हो। ferrous sulfate जो है वो किसकी तरह है? ग्रास की तरह, राइट? आप ग्रास में ferrous sulfate रख रहे हो and upon heating it is forming ferric oxide, राइट? लोखंड में जब जंग लग जाता है तो कौन से कलर का हो जाता है? ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर, एंड सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्लियर? नेक्स्ट, electrolytic decomposition. See, these are parts of the decomposition reaction. Now what I mean by electrolytic decomposition is which is carried out by electricity. Decomposition जैसे heat से होता था वैसे decomposition electricity से भी हो सकता है। सो एग्जाम्पल है आपका वाटर, इसका एक्सपेरिमेंट है आपके चैप्टर में, राइट? सो हम वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे और प्रोडक्ट में हमें क्या मिलेगा? H2 plus O2 यानी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट इज फोटोलाइटिक रिएक्शन। नाउ व्हाट आई मीन बाय फोटोलाइटिक रिएक्शन? द रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन which is carried out in the presence of sunlight. सनलाइट की प्रेजेंस में अगर होता है तो उसको हम बोलेंगे फोटोलाइटिक रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, इसको हम हीट करेंगे तो हमें मिलेगा सिल्वर प्लस ब्रोमाइड, राइट? नाउ रिमेंबर वन थिंग, ये जो रिएक्शन
है आपका सिल्वर ब्रोमाइड का डिकम्पोजिशन, इट इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। क्लियर? एंड द नेक्स्ट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। नाउ सी, एंडोथर्मिक रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक में क्या होता है? हीट रिलीज हो रहा था, बहुत सारा हीट रिलीज हो रहा था। एंडोथर्मिक में हीट रिलीज नहीं होगा बल्कि हीट एब्सॉर्ब होगा। एंडोथर्मिक में हीट एब्सॉर्ब होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने एसीटोन देखा होगा या फिर नील पेंट रिमूवर देखा होगा, राइट? उसको जब आप हाथ में लेते हो ना तो वो इमीडिएटली उड़ जाता है। थोड़े देर होगा, बाकी आप थोड़ी देर के बाद देखोगे ना आपके हाथ में एसीटोन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके जो पाम का हीट है उसको वो एब्सॉर्ब कर लेता है और वो बहुत ज्यादा वोलेटाइल होने की वजह से, यानी उसका टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट उसका बहुत कम होता है रूम टेम्परेचर में, तो वो इजीली इवेपोरेट हो जाएगा। गॉट माय पॉइंट? इसका कोई रिएक्शन नहीं स्पेसिफिक, लेकिन आप हाँ इतना याद रख सकते हो कि एंडोथर्मिक में हीट एब्सॉर्ब होता है। एंड द एग्जांपल इज एसीटोन, सिंपल। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसा नाम वैसा काम। डिस्प्लेसमेंट, प्लेस, दिस क्या करेगा? प्लेस चेंज कर देगा। एलिमेंट्स जो हैं इसमें अपनी प्लेस को चेंज करते हैं। नाउ कैसे चेंज करेंगे? Fe plus CuSO4 है, राइट? और प्रोडक्ट में क्या है? Fe plus SO4। तो होगा क्या इस रिएक्शन में? जो ज्यादा एक्टिव एलिमेंट है, जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, वो लेस रिएक्टिव वाले को क्या करेगा? धक्के मार के निकाल देगा। तो भाई चल तू निकल यहाँ से, तू कम रिएक्टिव है, उसको निकाल देगा और खुद उसकी जगह पे आ जाएगा। देखो जैसे इसमें Fe जो है Cu से ज्यादा रिएक्टिव है, तो उसने Cu को निकाल दिया और खुद चला गया SO4 के साथ, और यहां से हमारा प्रोडक्ट बन गया FeSO4 प्लस Cu बेचारा अकेला हो जाएगा। Got my point? So more reactive element displaces less reactive element. See, ये मैंने आप लोगों को एक सिंपल आइडिया दिया है। आप इसको जब डीप में रीड करोगे तो आपको पता चलेगा आंसर में कैसे लिखना है। आपको आंसर्स में इतने शॉर्ट में नहीं लिखना है, आपको इसको सेंटेंस फॉर्म करके अच्छे वे में लिखना है। ये सिर्फ इसका कोर कॉन्सेप्ट है कि आप जो भी लिख रहे हो उसमें ये तो Now let's continue with double displacement reaction. क्या होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में? New compounds are formed by the exchange of ions between two compounds. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता था? प्लेस एक्सचेंज होती थी। डबल डिस्प्लेसमेंट में भी प्लेस की एक्सचेंज होगा, बट दो कंपाउंड्स में होगा, बिटवीन टू कंपाउंड्स, यानी Na2SO4 प्लस BaCl2, राइट? सो Na आ जाएगा Ba की जगह पे, Ba आ जाएगा Na की जगह पे, यानी BaSO4 के साथ आ जाएगा और ये बनाएगा बेरियम सल्फेट। सोडियम क्लोराइड के साथ आ जाएगा, लिक्विड फॉर्म सोडियम क्लोराइड। सी, इस चैप्टर में आपको क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। फॉर दैट योर कांसेप्ट मस्ट बी क्लियर। आप डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर भी आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेंगे, एंड वो आप तभी कर पाओगे जब आपको इसका मीनिंग क्लियर होगा, राइट? नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। Now what do you mean by oxidation reaction? जैसा नाम वैसा काम। Oxidation means addition of oxygen। या तो ऑक्सीजन ऐड होगा या फिर हाइड्रोजन रिमूव होगा। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दोनों में से कुछ एक हो रहा है तो हम बोल सकते हैं दैट इट इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल Cu plus O2 gives CuO, क्या हो रहा है? ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। प्रोडक्ट में देखो ऑक्सीजन ऐड हो गया Cu के साथ, तो इसका क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। गॉट इट? नेक्स्ट रिडक्शन, जस्ट अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में हम क्या ऐड कर रहे थे? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे थे। तो इसमें हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन को ऐड और ऑक्सीजन को रिमूव। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और removal of oxygen is known as reduction reaction. For example, copper oxide plus hydrogen
hydrogen gives copper plus H2O. Now see इस रिएक्शन में कॉपर के साथ पहले ऑक्सीजन था, बाद में ऑक्सीजन रिमूव हो गया, तो ये रिडक्शन रिएक्शन का एग्जांपल है। नेक्स्ट इज रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अगर साथ में होते हैं, पहले ऑक्सीडेशन फिर रिडक्शन, या पहले रिडक्शन फिर ऑक्सीडेशन, अगर एक के बाद एक होते हैं तो उसको हम बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। गॉट माय पॉइंट? नेक्स्ट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको बोलेंगे आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग इक्वेशन, राइट? तो उसके लिए आपको पहले क्लियर होना चाहिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बहुत सिंपल है, सिर्फ आप इतना समझो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसा सब्सटेंस है जिसका खुद का रिडक्शन हो रहा है। अपोजिट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी जिसका खुद का रिडक्शन हो रहा है वो है अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सेम रिड्यूसिंग में जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है वो बन जाएगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर? अपोजिट है। डेफिनेशन अगर आपको लिखनी है तो आप सिंपल क्या लिखोगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में? सब्सटेंस व्हिच हैव द एबिलिटी टू ऐड ऑक्सीजन और रिमूव हाइड्रोजन, डेफिनेशन रिलेटेड, राइट? और रिड्यूसिंग एजेंट में एबिलिटी टू ऐड हाइड्रोजन और रिमूव ऑक्सीजन। ऐसे सब्सटेंस को हम ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। गॉट माय पॉइंट? अब एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं हम। एग्जांपल है ये CuO plus H2 gives Cu plus H2O। अब इसमें आप ध्यान से देखो, ये है हमारा CuO और ये बन गया है Cu, यानी ऑक्सीजन रिमूव हुआ, तो यहां पे इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। अब यार मैंने क्या बताया था आपको? जिसका खुद का रिडक्शन हो रहा है वो क्या बन जाएगा? हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बनेगा ये? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए समझा रहे हैं, राइट? देन H2 से क्या बन गया? ये H2O बन गया, राइट? H2 से क्या बन गया है? ये H2O बन गया, यानी इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ऑक्सीडेशन। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है, खुद का ऑक्सीडेशन होता है, वो क्या बन जाएगा? हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। है ना सिंपल? सिर्फ आपको एक सिंपल सा लॉजिक याद रखना है। वो क्या बन जाएगा? हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। होप इट इज क्लियर टू यू। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, कोरोजन। कोरोजन एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी हो तो आप क्या लिखोगे? एनी मेटल when comes in contact with moist air। कौन सा एयर? moist air के कांटेक्ट में आता है तो वो क्या करेगा? उस मेटल, जैसे ये मेटल है और ये moist air के कांटेक्ट में आ रहा है तो इसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाएगी। क्या फॉर्म हो जाएगी? ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाएगी एंड दिस इज नोन एज कोरोजन। कट माय पॉइंट? कोरोजन इज नॉट एट ऑल गुड, सो हम ट्राई करते हैं कि हमारा जो मेटल है उसको हम कोरोजन से बचाएं। तो उसके बहुत सारे तरीके होते हैं, लाइक यू कैन अप्लाई पेंट, यू कैन अप्लाई ग्रीस और यू कैन मेक एलॉयज, यू कैन मेक यूज ऑफ एलॉयज। एलॉयज आर सब्सटेंस जो मिक्सचर ऑफ मेटल एंड अ नॉन मेटल, टू और मोर मेटल एंड नॉन मेटल से बनता है, वो होता है हमारा एलॉय। फॉर एग्जांपल स्टेनलेस स्टील, राइट? एंड पेंट अप्लाई कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं। सो देयर आर सो मेनी वेज टू प्रिवेंट कोरोजन। एंड लास्ट इज रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या है? Process of slow oxidation of oil and fat present in the food materials। कोई फूड मटेरियल होता है उसमें जो ऑयल प्रेजेंट है, फैट प्रेजेंट है, उसका धीरे धीरे ऑक्सीडेशन होने लगता है, राइट? और उसकी वजह से उस खाने में से फॉल्स स्मेलिंग प्रोड्यूस हो जाती है, ऑडर्स प्रोड्यूस हो जाता है, टेस्ट खराब हो जाता है। दिस इज नोन एज रेंसिडिटी। दिस इज नोन एज रेंसिडिटी। एंड रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे? जो भी फूड है उसको आप एयरटाइट कंटेनर में पैक करके रख सकते हो, या फिर यू कैन ऐड प्रिजर्वेटिव्स और यू कैन यूज रेफ्रिजरेशन, राइट? सो दिस इज अ क्विक
revision of this chapter, chemical reaction and equation. Hope you understood it and hope you liked it. Please do like, share and subscribe. Share with your friends as much as possible. Thank you so much. This is Priyanka signing off until we meet again.